प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, अध्यात्म का रास्ता वो रास्ता है जिसके ज़रिए हम जिंदगी के मकसद को पूरा कर सकते हैं। पिता परमेश्वर कौन है, हम उन्हें कैसे मिल सकते हैं, उनका अनुभव इसी ज़िंदगी में कैसे हम कर सकते हैं, यही एक शिष्य जानना चाहता है। जब भी हम प्रभु की खोज के लिए कदम बढ़ाते हैं तो हम ये जानना चाहते हैं कि अपने मकसद को पूरा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कि एक सच्चे शिष्य के लक्षण क्या होने चाहिए ताकि वो जिस ध्येय से इस धरती पर आया है वो उसका पूरा हो। जब भी हम कदम प्रभु की ओर बढ़ाते हैं तो फिर हमें मदद महापुरुषों के वचनों से मिलती है। वो एक रास्ता दिखाते हैं ताकि हम कैसी ज़िंदगी जिए ये हमारे लिए स्पर्श हो जाए, मतलब खुल जाए कि ज़िंदगी इंसान को कैसे जीनी चाहिए। संत दर्शन सिंह जी महाराज, जिन्होंने बहुत कुछ रूहानियत के बारे में कहा है, उनके एक एक शेर के ज़रिए कई पहलू रूहानियत के खुलते हैं। जब उनकी टीचिंग्स को पढ़ते हैं तो फिर सच्चे शिष्य की ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए वो हमारे सामने खुलना शुरू हो जाता है। इस दुनिया में जिसमें हम जीते हैं, दिन ब दिन तरक्की हमारी बाहर की चीज़ों में होती चली जा रही है, जानकारी हमारी बाहर की चीज़ों की बढ़ती चली जा रही है, और इंसान जिस माहौल में भी रहता हो, जिस देश में भी रहता हो, इस दुनिया के तौर तरीक़ों में उसे यही समझाया जाता है कि उसे इस दुनिया की जानकारी अगर ज़्यादा होगी तो फिर वो इस दुनिया में प्रेम से जी सकेगा, अपनी ज़िंदगी को वो प्रभु की ओर शायद बढ़ा पाए। हम सोचते हैं कि इस ज़िंदगी में अगर कुछ पाएंगे, सुख चैन पाएंगे तो शायद हमारा मकसद पूरा होगा, शायद इस ज़िंदगी की चीज़ों को पाके हमें सब कुछ मिल जाएगा। क्योंकि सबके अंदर ये तो है कि प्रभु की नज़दीकी होनी चाहिए, लेकिन उसे पाए कैसे? तो इंसान जब इस धरती पर जीता है, किसी भी सोसाइटी में जी रहा हो, पहले ध्यान उसका बाहर की दुनिया की चीज़ों की जानकारी पाते हुए इस दुनिया को समझते हुए वो अपनी ज़िंदगी गुजारे। और जब उस और इंसान लग जाता है तो वो भूल जाता है कि जो डायरेक्शन जो हमने चूज़ की है वो ही हमें प्रभु से दूर लेके जा रही है। हम सोचते हैं कि हमारे बाल बच्चे, हमारे नज़दीकी, हम खुद बहुत इंटेलिजेंट बने, हमें हर एक चीज़ का बहुत कुछ मालूम हो, और पढ़ाई लिखाई और हमारी अटेंशन ज़्यादातर उन चीज़ों की ओर की जाती है। जनरली जो लोग नॉलेजेबल होते हैं इस दुनिया के बारे में, जो इंटेलिजेंट होते हैं, वो इस दुनिया में ज़्यादा सक्सेसफुल रहते हैं। तो इसीलिए शुरू से ध्यान दुनिया की चीज़ों में रहता है कि हमें इसकी भी खबर हो, उसकी भी खबर हो, ये भी जाना है, वो भी जाना है, ताकि हम अपने आप को इस दुनिया में इस्टेब्लिश कर पाए। तो इंसान की यही कोशिश होती है कि वो इन्फॉर्मेशन हो, चीज़ों की जानकारी ज़्यादा, जो वो कर रहा हो अच्छी तरह से करे, ताकि इस दुनिया में वो कुछ अपने लिए कमा सके, बाल बच्चों के लिए कमा सके, कोई नाम कमा सके। और वही इस दुनिया में इंसान सोचता है कि उसके लिए बेहतर है। संत दर्शन सिंह जी महाराज क्या फरमाते हैं, सुनिए ज़रा। वो फरमा रहे हैं कि मिली है जिन्हें
कुछ खबर मेरे साथी। जो हम खबरें ढूंढते हैं, अपने लिए नॉलेज ढूंढते हैं, अपने लिए जानकारी पाते हैं कि इस दुनिया की जानकारी जितनी ज़्यादा होगी उतना हम बेहतर होंगे। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज में मिली है जिन्हें कुछ खबर मेरे साखी, उन्हें बज़्म में बेखबर देखते हैं। संत दर्शन सिंह जी महाराज हम समझा रहे हैं कि किस किस्म की खबर एक सच्चे शिष्य को मिलनी चाहिए। बाहर की खबरें टीवी के ज़रिए, आजकल कंप्यूटर्स, इंटरनेट के जरिए तरह तरह की खबरें रोज़ इंसान को मिलती हैं, और उन खबरों को सुनकर या पढ़कर हम किसी न किसी नतीजे पे पहुंचते हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स की हों, चाहे वो स्पोर्ट्स की हों, चाहे वो रेगुलर जानकारी की हों। तो खबर इज़ फॉर इन्फॉर्मेशन। कोई न्यूज़ मिली, कोई खबर मिली, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली इंसान को, तो उसके लिहाज से वो अपनी ज़िंदगी के कुछ में जो करना उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस लाता है या सीखता है उससे। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज यहाँ किस खबर की बात कर रहे हैं कि मिली है जिन्हें कुछ खबर मेरे साथी। तो अपने सदगुरु कह रहे हैं कि हे पिता परमेश्वर, हे मेरे सदगुरु, जो आपके दायरे में लोग पहुंचते हैं, जिन्हें हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज के सत्संग सुनने का शुभ मौका मिला, वो किस्मत वाले हैं जिन्हें उन महापुरुषों के सत्संग सुनने को मिले, क्योंकि ये पूर्ण महापुरुष थे। और उनकी बज़्म क्या है, उनके सत्संग, उनके सत्संगों में जो भाई बहन जाते थे उन्हें क्या मिलता था, क्या खबर क्या मिलती थी, असलियत क्या मिलती थी। बार 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 ऐसे महापुरुष अपने सत्संगों के ज़रिए हमें असलियत की जानकारी देते थे कि पिता परमेश्वर हैं। कोई एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज नहीं, कि वो रियलिटी में है। उन्होंने सारी सृष्टि रची, कण कण में वो समाये हुए हैं, हम सबके भीतर हैं। हम उन्हें जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं। असलियत जिंदगी की यही है कि इस जिंदगी में जीते हुए हम पिता परमेश्वर की जानकारी पाएं। यही मकसद हम सबका है, एक का नहीं, दूसरे का नहीं, तीसरे का नहीं, किसी मज़हब का नहीं, किसी कौम का नहीं। हर एक इंसान का एक ही मकसद है कि वो अपने आप को सही रूप में जाने और पिता परमेश्वर को पाए। यही खबर हमें जाननी है, इसी खबर पर हमें अमल करना है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज मिली है जिन्हें कुछ खबर मेरे साथ, इनमें से कुछ भी अगर किसी को समझ में आ गया, खाली यही समझ आ गया पिता परमेश्वर हैं, तो फिर जिंदगी के मकसद की ओर हम बढ़ सकेंगे। यही खबर मिल गई कि हम पिता परमेश्वर से जुड़े हुए हैं, उनसे अलग नहीं, तो फिर इंसान अपने मकसद पर पहुंच जाएगा। यही खबर मिल गई कि हम में प्रभु का अंश बस रहा है। पिता परमेश्वर हमारे भीतर हैं, कहीं बाहर नहीं, हम सबके अंदर हैं। फिर इंसान उनकी जानकारी पाना चाहेगा, उसे पता है सब प्रेम, सारी खुशियाँ, सारा आनंद वहाँ से आ रहा है। कि कुछ भी खबर अगर सच्चाई की हमें मिलेगी तो फिर क्या होगा, उन्हें बज़्म में बेखबर देखते हैं। फिर ऐसे इंसान की क्या स्टेट होती है
ऐसा इंसान फिर बाहर की दुनिया की चीज़ों में व्यस्त नहीं रहता। ऐसे इंसान को बाहर की दुनिया की कोई खबर नहीं रहती। ऐसे इंसान का ध्यान अंदर की दुनिया में होता है, सच्चाई की दुनिया में होता है, और वो उसकी खोज में रहता है। और उसकी यही कशिश होती है कि वो अंदर की दुनिया, रूहानियत की दुनिया की जानकारी और पाए और पाए और ज़्यादा पाए। ऐसे इंसान की दुनिया में अंधेरा नहीं, रोशनी होती है। इसीलिए जब वो सत्संग में भी आता है, उसके मुंह पे मुस्कुराहट, उसका ध्यान अंदर की ओर होता है और बाहर की चीज़ें की जानकारी उसे रहती नहीं। तो जब कोई और उसको देखता है, वो सोचता है पता नहीं इसको क्या हो गया, इसको समझ में क्यों नहीं आता कि कहाँ से कहाँ पे जाके बैठना है, इसको पता क्यों नहीं लग रहा कि कैसे, इसको कहाँ पे क्या करना चाहिए। और उस इंसान को आम इंसान समझ नहीं पाता, क्योंकि आम इंसान की ज़िंदगी तो ये है कि बाहर की चीज़ों का ध्यान रहे, बाहर क्या आ रहा है उसकी जानकारी है, उस लिहाज से हम अपने आप को एडजस्ट करें। लेकिन जिसका ध्यान अंदर की दुनिया में हुआ, जिसको कुछ सच्चाई की खबर मिल गई, जिसको पता है कि सब कुछ अंदर है बाहर नहीं, उसका ध्यान अंदर की दुनिया में तेज है, बाहर किसको कोई सुध-बुध नहीं। ऐसी कंडीशन, ऐसी स्टेट एक सच्चे शिष्य की होती है। यहाँ संत दर्शन सिंह जी महाराज में फरमा रहे हैं कि मिली है जिन्हें कुछ खबर मेरे साखी, उन्हें भस्म में बेखबर देखते हैं। उनकी सुध-बुध दुनिया की चीज़ों में नहीं, क्योंकि उनको जो चाहिए वो उन्हें उनके ध्यान के ज़रिए जो अंदर की दुनिया में जा रहा है वहाँ से मिल रहा है। और जब तक हम अंदर की दुनिया में कदम बढ़ाएंगे नहीं, हम अपनी मंजिल तक कभी पहुँच नहीं सकते। हम लोग इस समय दुनिया की इतनी सारी चीज़ों में धंसे हुए हैं कि अंदर की दुनिया की जानकारी पाना, उस और ध्यान देना हमारी ज़िंदगी में आता नहीं। ये ज़माना मल्टीटास्किंग का हो गया कि एक समय में कई चीज़ें इंसान करने की कोशिश करता है। बात इस चीज़ से कर रहा है, कार्य वो करने की कोशिश कर रहा है, कल की प्लानिंग वहाँ कर रहा है, किसको क्या मिलना है, क्या कर रहा है। 50,000 चीज़ें हमारे साथ चल रही हैं। क्यों? क्योंकि अभी हमको बाहर की दुनिया की जानकारी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। 50 साल पहले जब कंप्यूटर्स नहीं थे, उससे पहले इंसान को खबर कैसे मिलती थी? न्यूज़पेपर के ज़रिए। उस वक्त शायद रेडियो आ गया था, और रेडियो के आने से पहले वो भी नहीं जब था तो खाली न्यूज़पेपर प्रिंट करके, क्योंकि प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी मेरे ख्याल 300-400 साल पुरानी है, उसके ज़रिए कुछ जानकारी मिलती थी कहाँ क्या हो रहा है। क्योंकि उस समय जहाँ आप रहते थे उस एरिया की खाली आपको जानकारी होती थी, क्योंकि जो छाप रहे हैं उनको ही उससे ज़्यादा जानकारी नहीं थी। किसी और देश के हिस्से में क्या रहा है उसकी जानकारी नहीं थी, किसी और देश में क्या रहा है उसकी जानकारी बिल्कुल नहीं थी। तो फिर आपको इन्फॉर्मेशन खाली उतनी मिल रही थी जितनी के जहाँ पर आप रह रहे हो, उतनी आपको ग्रहण करना पड़ता, उसी के साथ डील करना पड़ता था। आजकल के टाइम में क्या हो रहा है, आप टीवी ऑन करेंगे, ज़्यादा लोगों के घर में टीवी है, कुछ आपके सिटी की न्यूज़ आएगी, कुछ कंट्री की न्यूज़ आएगी, फिर इंटरनेशनल न्यूज़ आएगी, फिर स्पोर्ट्स की न्यूज़ आएगी, फिर बिजनेस की न्यूज़ आएगी, फिर एंटरटेनमेंट की न्यूज़ आएगी। जितनी ज़्यादा चीज़ें आप देखेंगे उनको प्रोसेस करना पड़ेगा। उनको लगेगा शायद ओ इसके बारे में ज़्यादा पता कराऊँ, इसके बारे में, इसका ध्यान रखो कल क्या होगा। अगर आज समझ में आई है तभी कल की चीज़ समझ में आएगी। तो इन्फॉर्मेशन जो इंसान को प्रोसेस आज करनी पड़ रही है वो पिछले ज़माने से बहुत ज़्यादा है।
और इसीलिए ध्यान कुछ कुछ इधर बढ़ गया, कुछ यहाँ बढ़ गया, कुछ वहाँ बढ़ गया, कुछ वहाँ बढ़ गया, और उसको इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल है। तो इतनी बाहर की दुनिया की जब खबर आएगी तो उसमें अगर अंदर की दुनिया की कुछ खबर आएगी तो गुम ही हो जाती है, वो तो पता ही नहीं लगती, क्योंकि इतनी खबरें बाहर की आ रही हैं और जो लग रहा है बड़ी हमको इंटरेस्टिंग लगनी शुरू हो गई हैं। ओहो यहाँ क्या हुआ, अभी मैं कुछ और पता करा लूँ, यहाँ पे क्या होगा कुछ और पता करा लूँ। तो जो अंदर की खबर आती है अगर मिलती भी है तो उसकी और इंसान का ध्यान नहीं जाता। वो कोई कोई लोग हैं जो उसको अंदर की खबर जब मिलती है तो उसको वो प्रोसेस करते हैं। तो ये उन लोगों के बारे में कहा जा रहा है, मिली है जिन्हें कुछ खबर मेरे साथ, कि वो भाई बहन जिन्हें सच्चाई की खबर मिली, वो आपके सत्संग में पहुंचे तो उनको सच्चाई मिली, उसके बाद फिर उनका ध्यान बाहर की चीज़ों में नहीं असलियत की ओर बढ़ता है कि ऐसी जिंदगी एक सच्चे शिष्य की होनी चाहिए। अब क्योंकि हम इस ज़िंदगी में जी रहे हैं, हमें यहाँ भेजा गया है, एनवायरनमेंट भी दिन ब दिन बदलती जा रही है, इन्फॉर्मेशन भी हर एक तरीके से हमारी तरफ आ रही है, तो हमें जीना कैसे है। अब ये समझना है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए अच्छी है उसको पिकअप करना है और कौन सी हमारा टाइम बर्बाद करे उसको नहीं पिकअप करना। अब मैं कहा बहुत से यंग लोग यहाँ बैठे होंगे, तो आप जब कंप्यूटर को ऑन करते हो तो क्या होता है, खोलते कंप्यूटर आप एक चीज़ करने के लिए हो, उसके 2-3 घंटे बाद सोते हो मैं किस लिए खोला था कंप्यूटर, सारा टाइम वहीं निकल जाता है। सो आपको प्रोसेस करना है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, और सेम चीज़ हर एक और इन्फॉर्मेशन के साथ है। स्पोर्ट्स की ओर ध्यान देंगे तो 50 स्पोर्ट्स आ रही हैं। एक ज़माना होता था कि खाली इंडिया में या क्रिकेट या हॉकी इसी की न्यूज़ आती थी, तो अब तो क्रिकेट हॉकी के साथ क्या क्या न्यूज़ टीवी पर आ रही होती है। कोई अमेरिका में गेम हो रही है, कोई ब्राज़ील में चीज़ें चल रही हैं, कोई इंग्लैंड में कुछ हो रहा है, कुछ स्पेन की लीग है इसका कुछ हो रहा है, कुछ यहाँ पे ओलंपिक्स में कुछ हुआ था, और इतनी चीज़ें आ रही होती हैं कि जिसका इंटरेस्ट उस पास होता है वो उनमें ही घुसा रहता है। बिजनेस की चीज़ें और चीज़ें, तो तरह तरह की चीज़ें हैं जो आपकी तरफ कुछ भी खोलते हुए आती हैं। कुछ नॉर्मल चीज़ें, टीवी सबों के घर में है, कोई ना कोई ऑन तो आप करोगे किसी ना किसी वक्त। तो आपको ये देखना है कि वो इन्फॉर्मेशन का आपको फायदा होगा। तो संत कृपाल सिंह जी महाराज ने एक बड़ा अच्छा टूल दिया है कि हमें करना क्या चाहिए। वो फरमाते हैं कि जो चीज़ हमें पिता परमेश्वर की ओर लेके जाती वो अच्छी है, और जो चीज़ हमें पिता परमेश्वर से दूर लेके जाती है वो खराब है। सिंपल टूल, कुछ भी आप देख रहे हो, कुछ भी आप कर रहे हो, कुछ भी आप सुन रहे हो, जस्ट यूज दिस प्रिंसिपल। अगर वो चीज़ आपको प्रभु की ओर लेके जा रही है, गुड, उसमें ज़्यादा टाइम स्पेंड करो। अगर वो आपको प्रभु से दूर लेके जा रही है, आपका ध्यान बाहर की चीज़ों में लगा रही है, वो करके या देख के या सुन के आप प्रभु के बिल्कुल नज़दीक नहीं जा रहे, तो वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। अगर ये आप टूल इस्तेमाल करोगे तो फिर जिस देश में भी आप रह रहे हो, जिस दुनिया में रह रहे हो, जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हो, जो जो चीज़ें आपको प्रभु की ओर लेके जा रही हैं उसकी ओर आपका ध्यान बढ़ेगा। और जब प्रभु की ओर ध्यान बढ़ेगा तो दुनिया की चीज़ों से अपने आप ध्यान डीफोकस हो जाएगा, हट जाएगा। सन्मत का रास्ता में ये नहीं कहता कि हम अपना घर बार छोड़ दें। हो सकता है कई बार जब हम पुरानी चीज़ें पढ़ते हैं हम सोचते हैं ये तो पुराने ज़माने में लिखी थी, ना टीवी था, ना इलेक्ट्रिसिटी थी, ना हवाई जहाज़ था, पता नहीं वो क्या सोचते थे, उन्होंने अपनी चीज़ देखी वो लिख दी। लेकिन ये जो लिखा ये तो बिल्कुल लेटेस्ट है, जिसमें कि बहुत सी चीज़ें चल रही थी जब संत दर्शन सिंह जी महाराज फिजिकली हम सबके साथ थे। रूहानी तरीके से तो हमारे साथ हर समय रहते हैं, तो फिजिकली जब शारीरिक रूप से इस दुनिया में थे और ये नई दुनिया में जीते हुए उन्होंने कहा है। संत कृपाल सिंह जी महाराज ने ये नहीं कहा कि 24 घंटे आप अध्यात्म के लिए दीजिए। संत कृपाल सिंह जी महाराज ने फरमाया कि दिन का 10वां हिस्सा हम अध्यात्म के लिए दें, कम से कम, उससे ज़्यादा दे सकें तो अच्छा है। वो जानते थे कि घर गृहस्थी में हम जी रहे हैं, वो जानते थे कि हमें इस धरती पर जीते हुए अपने बाल बच्चों का भी ख्याल करना है और रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है। लेकिन
कम से कम 10% तो अपनी लाइफ अध्यात्म के रास्ते के लिए दें, बाकी 90% के करीब तो फिर दुनिया की चीज़ों में जा रही है। और जैसे जैसे आदमी बढ़ता है, रिटायर होता है, तो मे भी उसके पास ज़्यादा समय है, वो उसको 10% से ज़्यादा देना चाहिए। लेकिन जो काम कार्य, जो सोचता है मैं अभी बहुत कमा रहा हूँ, मुझे दुनिया में उसको भी कम से कम दिन का 10वां हिस्सा अध्यात्म के लिए, अपने आप को प्रभु की नज़दीकी दिलाने के लिए देना है। ये संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमा गए हैं। और वो हम कर सकते हैं। कुछ 10% बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता, 2-2.5 घंटे। अगर आप देखें कि आप नहाते धोते हैं, शरीर को साफ करने के लिए कितना टाइम लगाते हैं दिन में? आधा घंटा तो कम से कम लोग लगाते ही होंगे। सो 2.5 घंटे इज नॉट दैट लॉन्ग ऑफ टाइम। इतना ज़्यादा समय नहीं। अगर आप देखो कि आप कितना समय लगाते हो अपने शरीर को साफ रखने के लिए, श्रृंगारने के लिए, ताकि आप जो भी काम करते हैं वो कर सकें। सो असली खबर जब मिलती है, जब सच्चाई की ओर हमारा ध्यान जाता है, तो फिर उसके बाद पिता परमेश्वर के सिवाय हमारी ज़िंदगी में और कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं रहती। उस स्टेट तक कोई पहुंचता है जब अपने अंदर अंधेरे को चीरते हुए हमें रोशनी के चिन्ह मिलते हैं। जब रोशनी के साथ हम जुड़ते हैं तो क्या होता है? वी आर ट्रांसपोर्टेड। हम इस दुनिया से किसी और दुनिया में चले जाते हैं। हमारा ध्यान इस दुनिया से हटकर अंदर की दुनिया में जाते हैं। वो खुशियों की दुनिया है, वो आनंद की दुनिया है, वो प्रेम से भरी हुई दुनिया। जब उस दुनिया में जाते हैं, वहाँ पे प्रभु का प्रेम, वहाँ की खुशी, वहाँ का आनंद जब हमारे अंग संग होता है, तो फिर इतनी खुशी मिलती है कि ध्यान खुद ब खुद बाहर की दुनिया से हट जाता है। हमारा दिल चाहता है कि वहाँ और रहें। हम चाहते हैं कि वहाँ की नज़दीकी हमें और मिले। और उस स्टेट में, उस अवस्था में होते हुए फिर हम देखते हैं कि हमारे कदम प्रभु की और तेज़ी से बढ़ने शुरू हो जाते हैं। वो सिंपल लॉजिक है, जितना समय जिस चीज़ के लिए हम देंगे उतना ही उसकी जानकारी ज़्यादा मिलेगी। जैसा आप बनना चाहते हो उस और ही आपका ध्यान होना चाहिए, या जिस और आपका ध्यान होगा वैसे ही आप बन जाएंगे। जब प्रभु की ओर ध्यान ज़्यादा देंगे तो फिर उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी ज़िंदगी में खुद ब खुद आनी शुरू हो जाएंगी। तो ऐसी ज़िंदगी एक सच्चे शिष्य की होनी चाहिए। ये बार बार महापुरुष हमें समझाते हैं। अब जब हम सत्संग में भी आते हैं तो हम लोग जनरली करते क्या हैं? सत्संग को सुनते हैं, हमें अपने सद्गुरु के वचन बहुत अच्छे लगते हैं, उन पर हम अमल करने की कोशिश करते हैं। बड़ी बड़ी मन हमारे रास्ते में आ जाता है। वो कोई ना कोई रुकावट हमारे सामने रख देगा। हमारा ध्यान किसी और चीज़ में डाल देगा। और जब हमारा ध्यान किसी और चीज़ में जाएगा तो फिर हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ नहीं पाएंगे। जब हम अपने सद्गुरु की ओर देखते हैं तो हमें हर एक चीज़ अच्छी, हर एक चीज़ सच्ची, हर एक चीज़ जैसी होनी चाहिए वैसी दिखाई देती है। लेकिन मन के ज़रिए हमारा ध्यान की बड़ी और चीज़ों में पड़ जाता है। मन हमारे अंदर कोई ना कोई शंका, कुछ ना कुछ ऐसा डाल देता है कि सच्चाई की खबर मिलने के बाद भी हम सच्चाई के रास्ते पर चल नहीं सकते। संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाते हैं, ट्रूथ इज हाई बट ट्रू लिविंग इज स्टिल हायर। कि सच्चाई ऊंची है लेकिन सच्चा सुच्चा जीवन होना उससे भी ऊंचा है।
किसी चीज़ की जानकारी होना अच्छा है, लेकिन उसको जिंदगी में ढालना और भी अच्छा है। अगर सच्चाई मालूम हो और उस पर हम चले नहीं, उसका फायदा नहीं उठाएं, तो फिर हम अपने लिए खराबी ही खराबी कर रहे हैं। जब कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास है तो उसका आपको पूरा फायदा उठाना चाहिए। तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन का फायदा हम कई बार इसलिए नहीं उठा पाते कि मन हमें डामाडोल कर देता है। क्योंकि आंखें को तो खुली हुई हैं, कान भी खुले हैं, इंसान बाहर की चीजें देखता है, सुनता भी है, उसको रिएक्शंस, बॉडी रिएक्शंस किसी और के क्या हैं वो भी समझ में आते हैं, तो वो बाहर की चीजों में डूब जाता है। तो उस स्टेट में हमें क्या करना चाहिए? संत दर्शन सिंह जी महाराज ने ये पहलू भी खोला है। वो फरमाते हैं, जिन अहले जुनू को है सौदा मंजिल। अहले जुनू वो है कि जो मस्ती की अवस्था, जो सदा सदा के प्रेम की अवस्था, जो आत्मा का परमात्मा से मिलाप होता है उसकी अवस्था। कि जिन अहले जुनू कि जो उस अवस्था को चाहते हैं, जो सच्चाई को चाहते हैं, जो सदा सदा का सुख चैन पाना चाहते हैं, जिन अहले जुनू को है सौदा मंजिल, कि जो अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं, वो अपनी मंजिल को इसी जिंदगी में पाना चाहते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? वो रहरो नहीं रह गुजर देखते हैं। वो जो रास्ते पर और चलने वाले उनको नहीं देखते, वो रास्ता क्या है उसको देखते हैं। अगर रास्ते पे चलने वालों को ही देखते रहेंगे तो हम अपनी मंजिल तक कभी पहुंच नहीं पाएंगे। सो जैसे हॉर्स रेस होती है, तो हॉर्स रेस में हर एक लेन में घोड़े को खड़ा कराया जाता है और उनको ब्लाइंडर्स दिए जाते हैं कि वो खाली सीधा देख सके, ना इधर देख सके ना उधर देख, ना देखे वो घोड़ा तेज चल रहा है कि आस्ते जा रहा है, उस घोड़े को क्या हो रहा है। अपनी लेन में जब उसको रास्ता मिल गया, लेन मिल गई, तो उस पर भागे ताकि जहां पर रेस खत्म होनी वहां तक पहुंच सके। अगर इधर ध्यान देगा कि वहां पहुंचेगा नहीं। तो वैसे ही हमें अपने आप के साथ अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए करना है कि जिन अहले जुनू को है सौदा मंजिल, वो इंसान जो अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं, जो इस जिंदगी के ध्येय को पूरा करना चाहते हैं, जो अपनी आत्मा का मिलाप परमात्मा से कराना चाहते हैं, वो रहरो नहीं रह गुजर देखते हैं। वो ये नहीं देखते कि बाकी चलने वालों के साथ क्या हो रहा है, वो ये नहीं देखते कि बाकी लोगों की जिंदगी में क्या हो रहा है, वो देखते कि रास्ता क्या है और उस रास्ते पर खुद चलते हैं। और रास्ता बार बार समझा रहा है कि पिता परमेश्वर बाहर नहीं, हमारे अंदर हैं, अंदर की दुनिया में जाओ। वो समझा रहा है ध्यान बाहर की दुनिया में नहीं, अंदर की दुनिया में करना है। अगर पिता परमेश्वर को पाना है, जैसे तुलसी साहब ने कहा कि दिल का हुजरा साफ कर जाना कि आने के लिए ध्यान गैरों से उठा उसके बिठाने के लिए। कि अगर पिता परमेश्वर को पाना, वो तो हमारे अंदर हैं, बस दीवारें हैं, मन माया के पर्दे हैं, लेज एंड लेज माइंड मैटर इल्यूजन है जो रास्ता रोके हुए हैं। ये बड़ी बड़ी लैंप्स हैं, इन पर 4 मोटे मोटे कंबल डाल दो तो कोई रोशनी दिखाई नहीं देगी। वही हालत हमारी है। सच्चाई हमारे अंदर है, आत्मा हमारे भीतर है, लेकिन उसके ऊपर पिंडी शरीर, अंडी शरीर, ब्रह्मंडी शरीर, पार ब्रह्मंडी शरीर, 4 मोटी मोटी लेयर्स हैं। तो सच्चाई हमें दिखती नहीं, क्योंकि अंदर की दुनिया में जाए ना, बाहर की दुनिया में है, तो अंदर क्या हमें समझ में नहीं आता। तो अंदर की दुनिया में बढ़ेंगे, नजदीकी पाएंगे, तो हम देखें पिता परमेश्वर भी वहीं है। तो एक एक करके इन लेयर्स को हटाना है। रास्ता क्या है वो महापुरुष हमें समझाते हैं। उनकी जिंदगी की ओर देंगे तो कैसे हमें चलना चाहिए वो भी समझ में आ जाएगा। सबसे प्रेम करें, सबको एक जैसे ही जाने सबके अंदर पिता परमेश्वर हैं, कोई और रूप है ही नहीं। तो फिर ना उनसे हेट्रेड होगी, ना जेलसी होगी, ना कुछ और चीज़ होगी, क्योंकि हमें मालूम है कि हम सब एक ही हैं। जब हम अपने आप को सबसे अलग समझते हैं तभी ये सब चीज़ें हमारी ज़िंदगी में आ जाती हैं। तो अपने आप को सही रूप में जानना कि हम आत्मा तब होगा जब इन शरीरों को परे कर पाएंगे।
जब वो हम जान गए कि हम आत्मा हैं, तो फिर प्रभु में लीन कैसे हैं, वो नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रभु प्रेम के महासागर है, हमारी आत्मा उनका अंश होने के नाते प्रभु के प्रेम से भरपूर है, और प्रभु के प्रेम को पाने के लिए ही हम इस धरती पर आए हुए हैं कि चेत कर प्रीत करो सत्संग में, गुरु फिर रंग दे नाम आरंग में। वो कहते फिर गुरु क्या करेगा, जब आप सत्संग में जाओगे, प्रेम करोगे, अपने सदगुरु से प्रेम करोगे, गुरु दया मेहर करेगा आपके ऊपर, अपना प्रेम देगा, अपनी तवज्जो देगा, और नाम के रंग में आपको रंग देगा। इस शिव नेत्र को खोलकर आपको जो आपके अंदर शब्द चल रहा है उसके साथ जोड़ देगा, ताकि आप कहीं भी हो, दुनिया के किसी कोने में भी हो, और आपके सदगुरु दुनिया के किसी और कोने पर हो, आप जब भी अंदर की दुनिया में जाओगे, आप उनके रूप को पाओगे, और वो आपको मदद करेंगे कि हर समय हर पल आप अंदर की दुनिया में बढ़ पाएंगे। ये स्वामी जी महाराज फरमा रहे हैं। जब भी महापुरुषों की वाणी पढ़ते हैं तो बार बार हमें यही समझाया जाता है कि हम बाहर की दुनिया से लगाव हटाएं, अंदर की ओर करें। कबीर साहब ने भी ऐसे कुछ फरमाया, फरमा रहे आंख कान मुंह बंद कर, आंख कान मुंह बंद कर नाम निरंजन ले। वो कह रहे हैं आंखों से बाहर की चीजें दिखती हैं, कानों से बाहर की चीजें सुनाई देती है, यहाँ से स्वाद की टेस्टिंग है, ये जो 5 इंद्रिय इनको बंद करो, और नाम निरंजन प्रभु के नाम को लो, सिमरन करो। हम दिन भर क्या करते हैं, दुनिया की चीजों की बातचीत करते रहते हैं, कहते प्रभु के नाम का सिमरन करो, कि नाम प्रभु का हो, लब पर प्रभु का नाम है, अंतर के पट तब खुले बाहर के पट दे। तुम्हारे जो अंदर के जो पट हैं, जो अंदर के किवाड़ हैं, तब खुलेंगे जब बाहर की चीजें दे देंगे हम। अगर लगा बाहर की चीजों के साथ होगा तो अंदर कभी बढ़ नहीं सकेंगे। तो बार बार मैसेज सब महापुरुष यही देते हैं कि जिन्हें कुछ भी खबर के मिली है, जिन्हें कुछ खबर मेरे साकी, वो बज़्म में बेखबर देखते हैं। कि जिन्हें कुछ रियलिटी की खबर मिल जाती है, असलियत की खबर मिलती है, जो जान लेते हैं कि हम शरीर नहीं, हम मन नहीं, हम आत्मा है, तो फिर उनका ध्यान प्रभु की ओर रहता है, दुनिया से हटता है। ये अवस्था एक सच्चे शिष्य की होनी चाहिए। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे हैं आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आई बॉल्स आँखों के डरने सीधे सामने फोकस हो, जैसे आर्ट से सामने आप फोकस हो। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली, आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी प्रभु के चरण कमलों में, और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो, ये महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें, और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा, और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।